हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज गिरीश रावत। स्वागत करता हूँ आपका मार्गदर्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर है। चलिए मैं कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इस चैप्टर के बिल्कुल इस लेक्चर की स्टार्टिंग में। कि अगर मैं कहता हूँ कि बताइए पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होगा, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो शायद आपको सोचना पड़े और शायद आपको पता भी ना हो। तो आज हम इस लेक्चर से ऐसे बहुत सारे फार्मूले बनाने सीखेंगे। लगभग 100 से ज़्यादा फार्मूले आप बना पाएंगे विद इन 10 सेकंड आप आंसर दे पाएंगे किसी को भी। तो इस लेक्चर को आप पूरा देखें। पूरा देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको लगभग फार्मूला मेकिंग आ चुकी है। इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊँगा दोस्तों आपके लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलेस के लिए होगा। अभी इस लेक्चर में हम सिंपल फार्मूलेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग से यहाँ पर देख लेते हैं बेसिक से पॉइंट के एटम क्या होता है ना। तो एटम के बारे में हम जानते हैं कि एटम जो होता है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मैटर कोई भी चीज़ जिसको हम इतना तोड़ें कि वो टूटना बंद कर दे, जहाँ पर वो टूटना बंद कर देगा वो एटम है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नो चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज, नो नेगेटिव चार्ज। चलिए, लेकिन फिर आयन क्या होता है? आयन होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है। एक ऐसा एटम जिसके ऊपर चार्ज है। जैसे मान लीजिए Na एक एटम है और इसके ऊपर अगर मैं चार्ज रख देता हूँ तो ये आयन हो गया। अगर Na एक एटम है, उसके ऊपर अगर मैं चार्ज रख देता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो क्या हो गया? यहाँ पर वो आयन हो गया। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि आयन दो तरीके के होते हैं, कैटायंस और एनायन। कैटायंस क्या होते हैं? देखिए, कैटायंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। और पॉजिटिव चार्ज होता है, ये अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, बाहर वाली सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। लूज करने के बाद इनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। कहाँ से लूज करते हैं? सबसे जो बाहर वाली जो सेल होती है वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले सोडियम के बारे में कि सोडियम एटम को हम सोडियम आयन में कैसे कन्वर्ट करें, सोडियम एटम को हम सोडियम आयन कैसे बनाएं। तो देखिए, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है दोस्तों। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281, तो इसकी बाहर वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए इनकी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन इसके पास तो एक ज़्यादा है। तो अगर ये लूज कर दे, है ना, तो लूज करके ये स्टेबल हो जाएगा, 28 हो गया। इनको तो स्टेबल होना है ना। तो चलिए, यहाँ पर क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है किसी और के लिए, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब लूज होगा, हमेशा याद रखें कि जब लूज होगा तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, और जब गेन होगा तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा। काफ़ी ये कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। तो यहाँ पर ये क्या बना दोस्तों? कैटायन बन गया। ये किसका कैटायन बना? ये सोडियम आयन बन गया, सोडियम कैटायन बन गया। उसी तरीके से मैग्नीशियम 282 12 होता है एटॉमिक नंबर, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसमें से 2 रिमूव कर सकते हैं, यानी कि 2, यानी कि जिन एलिमेंट की बाहर वाली सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जिन एलिमेंट की बाहर वाली सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, वो हमेशा लूज करेंगे। और लूज करके हमेशा पॉजिटिव चार्ज। अगर एक लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को तो एक पॉजिटिव। 8 होने चाहिए बाहर, देखो यहाँ पर भी 8 हो गए। 2 लूज कर रहे हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज, और 3 लूज कर रहे हैं तो 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया? मैग्नीशियम आयन में। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। चलिए, ये तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? कैटाइन के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे एनाइन के बारे में। तो एनाइन जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये इलेक्ट्रॉन लेता है और लेने के बाद नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो कौन से एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एनाइन होंगे? वो एलिमेंट जिनकी बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो एनाइन की तरह काम करेंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, वो कभी लूज नहीं करेंगे। जिनकी बाहर वाली सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा लूज करेंगे। इस चीज़ को आप समझ लें, ठीक है। 1, 2, 3 वाले हमेशा लूज करते हैं, 5, 6, 7 वाले हमेशा गेन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, क्लोरीन का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। तो देखिए 7 है तो ऑब्वियस सी बात है एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसने, ये क्लोरीन एटम था, और जब इसने एक्सेप्ट किया, लेफ्ट साइड में ऐड किया इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोराइड आयन में। क्लियर है?
चलिए अब वैलेंसी की बात कर लेते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एनायन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऑक्सीजन को यहाँ पर देखते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके पास 6 हैं और इसको कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, है ना। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 2 और 8 हो गया, ठीक है। क्योंकि नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन, बार वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं। तो हर एक एलिमेंट नोबल गैस की तरह बिहेव करना चाहता है, इसलिए 8 होने चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और देखिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज आ गया? 2 नेगेटिव आ गया। अगर 3 करेगा तो कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? वहाँ पर 3 नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद देखिए वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट के बाहर वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट के बाहर वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोडियम का ही एग्जांपल हमने लिया, जिसका एटॉमिक नंबर 11 था, 281। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। यहाँ चीज़ क्लियर हो गई। फिर मान लीजिए मैग्नीशियम 282, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपके एल्यूमिनियम 283, ठीक है। तो मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है? प्लस में 4। उसके बाद देखिए जब 5 होगा तो कितना गेन कर रहा है? 3 गेन कर रहा है, ठीक है। 6 है तो कितना गेन कर रहा है? 2 गेन कर रहा है। और 7 है तो कितना गेन कर रहा है? 1 गेन कर रहा है। तो पहले वैलेंसी जो होगी 1 से लेकर 4 तक जाती है, फिर उसके बाद में घटती है। हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। तो वैलेंसी ये चीज़ क्लियर हो गई कि किसी भी एलिमेंट की बाहर वाली सेल में, जैसे सोडियम के 1 है, मैग्नीशियम के 2 है और एल्यूमिनियम के 3 है। क्लियर है? चलिए काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है यहाँ पर आपके लिए। अब ये आपको याद रखने पड़ेंगे, कैटाइन और एनाइन, और इन्हीं से आप बहुत सारे फॉर्मूले बना पाएंगे। तो इनको आप अच्छी तरह याद कर लें, इनको आप नोट डाउन कर लें कि ये हाइड्रोजन आयन है H पॉजिटिव, सोडियम आयन है Na पॉजिटिव, पोटेशियम आयन है K पॉजिटिव, अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, सिल्वर आयन है Ag पॉजिटिव, कैल्शियम आयन, कैल्शियम तो पता ही, आयन जोड़ देना है। आयरन 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, Fe3 जिसको हम कहते हैं फेरिक, Fe3 है तो फेरिक, Fe2 है तो फेरस। लेड Pb2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव। ये आपके कैटाइंस हैं। अभी बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको फ़िलहाल इतने ही याद करने हैं। उसके बाद देखिए एनाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है आपका OH नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। OH नेगेटिव हमेशा याद रखना, OH एक नेगेटिव। क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, एफिटेट आयन CH3CO नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव, सल्फाइड आयन S2 नेगेटिव, ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव, सल्फेट आयन जो होगा SO4 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, और नाइट्राइट जो होता है आपका N3 नेगेटिव। आपको सिर्फ ये याद रखने हैं, सिर्फ ये, और इनसे मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले बनाना सिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बहुत छोटे से एग्जाम्पल लेंगे कि सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, Na और Cl का, इससे समझ लेते हैं। 10-20 में आपको बता देता हूँ। देखिए Na के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 281। तो इसके पास चार्ज कितना होता है? 1। और क्लोरीन के पास में 287, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इस पर -1 होता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, इसकी -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए दोनों चार्ज बराबर हैं, +1 और -1, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl। न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, तभी वो न्यूट्रल होगा और तभी वो फॉर्मूला बनेगा। उसी तरीके से अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करता हूँ, जैसे MgCl हो सकता है क्या? MgCl होगा? चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 282, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है? 17, 287। यहाँ पर जो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होगा +2 होगा, क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा दोस्तों? -1 होगा। तो इसकी वैलेंसी हमने यहाँ रख दी 2, इसकी वैलेंसी हमने रख दी -1, ठीक है, रख दी। अब क्या करेंगे? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे, तो ये हो जाएगा आपका MgCl2। क्लियर है? क्या हो गया? MgCl2। किसका फॉर्मूला बना दिया आपने? मैग्नीशियम क्लोराइड का। चलिए अब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कहता हूँ,
तो सोडियम के लिए Na और हाइड्रोक्साइड के लिए OH। क्या ये फॉर्मूला सही है? चलिए चेक करते हैं। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए चेक कर लेते हैं कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1। पता ही है आपको, इसके पास चार्ज 1 होता है। और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बन गया आपका, क्योंकि दोनों की 1 1 है, एक की +1 एक की -1, तो ये हो गया आपका NaOH। क्या हो गया? NaOH हो गया। चलिए इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो कैल्शियम के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों? Ca लगाते हैं। हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लगाते हैं? OH लगाते हैं। और कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है? 2। इस पर चार्ज कितना होता है? -1। तो ये बैलेंस तो नहीं है, तो यहाँ पर +2 लिख दीजिए। यहाँ पर कितना आएगा आपका? -1 आ जाएगा। ठीक है। तो अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे और इसका इससे, तो Ca तो 1 है और OH कितना है ब्रैकेट में? OH2। ठीक है। आपका CaOH फॉर्मूला गलत हो जाएगा, तो ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा दोस्तों? CaOH का होल ट्वाइस। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए जो एल्यूमिनियम है इसके लिए चार्ज होगा Al3 पॉजिटिव, और सल्फेट पर चार्ज होगा -2, ये +3, ये। अब क्या है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, जितना चार्ज है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे, प्लस में ही रखेंगे आप नीचे, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ से कर दीजिए। तो यहाँ पर देखें आपने क्या बनाया कि Al कितना है यहाँ पर 2, तो Al2 लिख दिया। और SO4 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो SO4 3 टाइम्स। क्या बना दिया दोस्तों आपने? एल्यूमिनियम सल्फेट बना दिया। कितने भी फॉर्मूले आप बना सकते हैं, 100 से ज़्यादा, और बहुत आसान तरीके से। चलिए मैं बात करता हूँ, अगर मुझे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए एल्यूमिनियम हमने यहाँ रखा, हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ रखा। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? +1, हाइड्रोक्साइड पे -1, इसका +3, वैलेंसी हमेशा इसी में रखें। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, सिंपली यू हैव टू डू व्हाट? ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए OH कितना हो गया? थ्राइस। Al कितना है? 1, तो ये इसका फॉर्मूला AlOH का होल थ्राइस। Al कितना है? 1, OH का होल थ्राइस। क्लियर हो गया होगा? बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल तरीका है, आप समझेंगे। अब मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट का बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट तो सोडियम के लिए सिंबल आपका Na पॉजिटिव, बाइकार्बोनेट के लिए HCO3 नेगेटिव। तो यहाँ पर +1, यहाँ पे +1। ठीक है। तो ये तो सीधे कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ 2 और 3 है नहीं, तो ये बन जाएगा NaHCO3। वहीं पर अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की बात करता हूँ दोस्तों, देखिए आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? ये सारे के सारे जो आयंस हैं ये आपको याद होने चाहिए। इससे आप 100 से बहुत ज़्यादा फॉर्मूले बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ सोडियम कार्बोनेट की, यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो सिंबल आपको पता ही है, सोडियम के लिए Na पॉजिटिव, कार्बोनेट के लिए CO3 2 नेगेटिव। यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर देखिए कितना है? मान लीजिए 2, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Na यहाँ पर कितना हो गया? Na2 हो गया, और CO3 क्या है? 1 है, तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला NaCO3। है ना आसान? कितना ईजी है, आप सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है। चलिए अगर हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो देखिए हाइड्रोजन के लिए क्या लगाते हैं? H, सल्फाइड के लिए S। ठीक है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है? +1, सल्फाइड पे कितना चार्ज है? -2, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर मान लीजिए 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सल्फाइड कितना है? 1 है, H2S। दिस इज द फॉर्मूला। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि आपको किसका फॉर्मूला बनाना है, जैसे मान लीजिए कि सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला बनाना है, सोडियम एसीटेट। तो देखिए सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला बनाना है,
तो देखिए एसीटेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO नेगेटिव, और सोडियम के लिए क्या होता है, Na। ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको इधर रखेंगे Na। तो इसका कितना होता है, मान लीजिए 1 और 1, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला सीधे सीधे CH3COO Na। दिस इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट। तो देखिए ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको क्लियर हो गई होंगी। आप कोई फार्मूला अपने मन में सीखिए, मतलब सोचिए, इसको आप ज़रूर याद कर लें। कैटाइन और एनाइन, इनको आपको बैलेंस करना है, वैलेंसी के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी का भी आप फार्मूला बना सकते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, अमोनियम सल्फेट बनाना है। जैसे मान लीजिए अमोनियम सल्फेट बनाना है आपको, आपका मन किया कि सर अमोनियम सल्फेट बना के दिखाइए। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट। तो देखिए अमोनियम के लिए NH4 पॉजिटिव, सल्फेट के लिए SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे +1 यहाँ पे 2। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो NH4 का होल ट्वाइस हो गया, 2 है ना, और SO4 हो गया, तो ये हो गया NH4 का होल ट्वाइस SO4। देखिए कितना आसान है, कितना ईजी है। अब भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है फॉर्मूला मेकिंग में सिंपल वाले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी समस्या है, तो वो भी बताइए। कहीं भी दिक्कत होगी मैं आपके लिए अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।